धर्म बोलो की खान, एक धर्म ही जीव को देता पद निर्वाण। मित्रों, मैना सुंदरी की बात में जब ये शब्द हम सुनते हैं तो लगता है कि उसी के लिए बने हुए हैं। कितना विश्वास था उसे अपने धर्म के ऊपर, कितना विश्वास था उसे अपने कर्म के सिद्धांत के ऊपर। आपने सुना कि मैना सुंदरी की तो शादी करवा दी थी उसके पिताजी ने। किसके साथ? जी हाँ, पंडित श्रीपाल के साथ। पर मैना दुखी नहीं हुई थी। भले उसके घर के बहुत दुखी हुए थे, उसके पिताजी दुखी हुए थे शादी के वक़्त, उसकी माँ, उसकी बहन, पर मैना ने तो सबको कह दिया था, ये मेरे पति हैं, आप कोई भी उसको कुछ भी ऐसा-वैसा मत बोलना। मेरा धर्म ही अब उनको स्वस्थ कर देगा। और मैंने किया भी ऐसा। शादी के बाद उसने अपने पति की बहुत सेवा करना प्रारंभ कर दिया। उसके घाव थे, उस पे कभी भी वो मलहम लगाती थी, कभी उसके उनके साथ बैठ के धर्म की चर्चा करती थी, ऐसी चर्चा जिससे उनका मन शांत हो जाए। ये सब देख के कभी श्रीपाल राजा सोचते थे कि मेरी वजह से मैना को कितना परेशान होना पड़ता है। और एक बार उन्होंने कह दिया, मैना, मेरी तबीयत ठीक नहीं, तुम्हें पता है ना मुझे कैसा रोग हो गया है। यदि तुम मेरी इतना सेवा करने के लिए मेरे पास रहोगे तो हो सकता है कि तुम भी ऐसे बीमार पड़ जाओ। इससे अच्छा है जब तक मैं ठीक ना हूं तब तक तुम दूर रहो। ये सुन के ही मैना की आंख से आंसू झरने लगे। आप ये क्या बोले? मेरे तो कर्तव्य है आपकी सेवा करने का, और यदि मेरे अशुभ कर्म होंगे ना तो मैं आपके पास रहूं या दूर रहूं, मुझे रोग हो जाएगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी सेवा करती रहूंगी और प्रभु भक्ति करती रहूंगी, जिससे आपका ये पूरा रोग दूर हो जाएगा। मैना की बात सुन के श्रीपाल राजा हंस पड़े और बोले, सच बताओ मैना, जब मैं ठीक होऊंगा तब होऊंगा, पर तुम्हारे ये शब्द, तुम्हारा मेरे प्रति जो सलूक है, जो वर्तन है, वो मुझे बड़ी प्रेरणा देता है। और मुझे लग रहा है कि वो दिन दूर नहीं जब मेरा ये सारा कुष्ठ रोग दूर हो जाएगा। मैना मुस्कुराई और उसने शिवपाल राजा को मना दिया कि दोनों ही दूसरे दिन जिन मंदिर जाएंगे। जब जिन मंदिर वो दोनों पहुंचे तो वहां पे मुनि महाराज बैठे थे। बड़े खुश हो गए, मुनिराज के पास चले गए और हाथ जोड़ के प्रणाम किया दोनों ने। मैना ने पूछा, भगवान गुरुदेव, कोई असाधा कर्मों के कारण मेरे पति को ये रोग हो गया है, आप कोई उपाय बताइए, हम क्या करें जिससे इनका ये पूरा रोग दूर हो जाए। महाराज मुस्कुरा के बोले, बेटा, दुनिया में प्रभु भक्ति से उत्तम उपाय कोई नहीं है। श्रावकण के सबसे बुरे से बुरे जो रोग होते हैं, जो भी उनकी व्यथाएं होती है, वो प्रभु भक्ति से सदैव ही दूर हो जाती है। तुम प्रभु भक्ति करो, अष्टानिका के पर्व में तुम नंदीश्वर की आराधना करो, तुम शिव चक्र विधान करो। बड़ी खुश हो गई मैना, मुस्कुरा के बोली, आप हमें विधि तो बताइए। तब मुनिराज ने उन्हें विधि बताई। मुनिराज ने कहा, बेटी, कार्तिक, फाल्गुन और आषाढ़, इन 3 महीनों में शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर पूर्णिमा पर्यंत नंदीश्वर पर्व मनाया जाता है। इन दिनों देवगण यहाँ से 8वें नंदीश्वर द्वीप में जाकर 8 दिन तक अखंड पूजा करते हैं। तुम इन्हीं पर्व के दिनों में नंदीश्वर व्रत धारण करो और विधिवत शिव चक्र विधान की आराधना करो। यह व्रत वर्ष में 3 बार आता है और 8 वर्ष तक किया जाता है। व्रत के दिनों में शक्ति अनुसार 8 उपवास, बेला या एकांतर से अथवा एक बार भोजन भी कर सकते हो, जैसे जिनकी जो शक्ति हो उस अनुसार कर सकते हो। उत्तम, मध्यम अथवा श्रद्धनीय रीत से व्रत करना चाहिए। जब व्रत पूर्ण हो जाए तो उद्यापन करना चाहिए। मैना सुंदरी और श्रीपाल ने व्रत विधि समझकर उन्हें गुरुदेव के पादमूल में इस व्रत को स्वीकार कर लिया और जाके वंदना करके अपने स्थान पे पहुंच गए। कुछ दिनों के बाद कार्तिक महीने में अष्टानी का पर्व आया और मैना सुंदरी ने विधिवत शिव चक्र विधान का अनुष्ठान किया। वो लगातार 8 दिन भगवान की आराधना करती। प्रतिदिन वो स्नान आदि से निवृत्त होकर मंदिर जाती, भगवान का अभिषेक करती, शिव चक्र के जाप वगैरह करती और वो गंधोदक लेके आती। वो गंधोदक वो श्रीपाल राजा पे झाड़ती
और साथ में जो 800 कौड़ी थे उनके ऊपर भी ये सारा गंदों तक वो लगाती थी। और जो भी कुष्ठ रोग से ग्रसित थे वो सबके असाता कर धीरे 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 कम होने लगे। और यहाँ तक कि इस व्रत के प्रभाव से सिर्फ 8 दिन में ही राजा श्रीपाल का शरीर एकदम सुंदर हो गया। वो एकदम बहुत हैंडसम, बहुत सुंदर लगने लगे। देखने वाला कह भी नहीं सकता है कि ये वही राजा है जिन्हें 8 दिन पहले तक कुष्ठ रोग हुआ था। साथ ही जो 700 वीर योद्धा थे वे सभी भी स्वस्थ हो गए। और यह अतिशय देखकर राजा श्रीपाल कहने लगे, ओहो, इस व्रत का कितना महात्म्य है, जिससे इतने दिनों की जो हमारे रोग थे, भयंकर कुष्ठ रोग थे, वो भी 8 दिन में जड़ मूल से खत्म हो गए। और उसके उपरांत श्रीपाल राजा प्रतिदिन अब मंदिर जाके भगवान की भक्ति करने लगे थे, पूजा स्तुति करते थे और मुनिराज के निकट में बैठ के अष्टद्रव्य से उनकी पूजा करके धर्मोपदेश सुनते थे। मैना सुंदरी भी खूब प्रसन्न रहने लगी थी। अरे भाई, जिनका पति इतने अच्छे से रोग से बाहर निकल आया हो, वो बड़ा क्यों खुश नहीं होगी। और वो भी प्रतिदिन जी पूजा और लोगों को दान देना और पति की सेवा करने उसमें लगी रहती थी। कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि जब वो बैठे हुए थे तब द्वारपाल ने आके बताया, क्या बताया उन्होंने, कि आपकी माताजी यहाँ पे आई है। बड़ा खुश हो गया श्रीपाल ये बात सुन के। और फिर मैना के सामने देखा लग मैना दौड़ी कलश लेके माताजी का स्वागत करने चली गई। और फिर उन्होंने विनय पूर्वक माताजी को प्रणाम किया। जब श्रीपाल उनकी माँ के चरणों में झुके ना, तो माता ने उसे गले से लगा दिया और बड़े खुश होकर बोला कि आज तुम्हें की मुझे बड़ी शांति हो रही है, ऐसी माँ ने उससे कहा। श्रीपाल भी बड़ा खुश हो गया था अपनी माँ को देख के। और फिर राजा श्रीपाल माता को और साथ में आए सब लोगों को लेकर अपने यहाँ चले गए। माता घर में आकर सारों और घर का वातावरण देख के बड़ी खुश हो गई। और फिर उसे बड़ी जिज्ञासा थी कि उनका रोग कैसे दूर हो गया। उसके बाद श्रीपाल राजा ने कहा, माता, मेरा पुण्य का उदय था कि मैना के पिता ने किसी वजह से उसके कर्म की बात सुन के उससे नाराज होके क्या किया था, उससे उसकी शादी मेरे से करवा दी थी। वो सोच रहे थे कि कोढ़ी से शादी करवा के वो मैना को सबक सिखा देंगे। पर सच बताऊं माँ, मेरे लिए वरदान रूप हो गया। मैना ने मेरी इतनी सेवा की है, इतनी सेवा की है। और जब अष्टानिका के दिनों में जब हमने शिव चक्र की आराधना की, विधान की, नंदीश्वर द्वीप की विधान की, तो उस वक्त के बाद जो मैना ने भगवान का अभिषेक करके गंधों तक हम पे छिड़का, ना ही सिर्फ मेरा पर सारे 700 कौड़ियों का वो पूरा कुष्ठ रोग दूर हो गया। माता बड़ी खुश हो गई, मैना के सामने देखने लगी और मैना को कहने लगी कि मेरे बेटे की प्रमुख रानी तो तू ही है, तूने उसका जीवन पूरा सुधार दिया है। मीना फिर भी कुछ ना बोली और नीचे देख के लज्जा से खड़ी रही, शर्माती रही मैना। उसके बाद श्रीपाल ने अपनी माँ को कहा, "आप आराम कीजिए।" और माता ने स्नान आदि से निवृत्त होकर मैना के पास बैठ के अच्छे से भोजन ग्रहण किया। सही तो बात है, वो माँ कब कितनी खुश हुई होगी जिसने अपने बेटे को तो स्वस्थ देखा, पर साथ में इतनी धर्मवान गुणशील उसकी पत्नी को देखा। जब उसका बेटा भी कह रहा था कि मेरे भाग्य का उदय आया है कि मुझे इतनी सुंदर पत्नी मिली, इतनी धर्मपरायण पत्नी मिली, तो वो बात सुन के भली कौन सास होगी जो खुश नहीं होगी। और इस तरह मैना की सास भी बहुत खुश हुई और फिर सब ने मिलके अपने जी अच्छा खुशी से अपने दिन बिताने लगे। क्या हुआ आगे जानते हैं अगले एपिसोड में। मित्रों, आप जब भी इस कथा को सुनोगे ना, तो आपकी धर्म के प्रति श्रद्धा और दृढ़ होती जाएगी। और इसीलिए अपने जीवन में एक लक्ष्य जरूर रखना। धर्म है तो जीवन है, धर्म है तो जीवन में सफलता है, धर्म है तो आगे बढ़ने की रास्ते हैं। और इसीलिए चाहे कितनी भी तकलीफ हो जाए, धर्म को कभी भी मत छोड़ना। आज के लिए इतना ही।
हम मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए सबको जय जिनेन्द्र।